क्या सिप्ला से निकल जाना चाहिए? क्या इस स्टॉक में जितनी भी तेज़ी होनी थी वो ऑलरेडी सब हो चुकी है? यहाँ से डाउन साइड बहुत होने वाला है, क्योंकि अगर आप पिछले 2-2.5 महीनों में देखेंगे तो स्टॉक एक लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है दोस्तों। और आज भी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऊपरी स्तरों से लगभग 900 के आसपास इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और वहाँ से हमें आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए निचले स्तरों पे ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, सबसे पहला रेजिस्टेंस के लिए 900 रुपये का है, और वहाँ से आगे किस तरह की चाल होगी, निचले स्तरों पे क्या चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा टेक्निकल लेवल्स की। दूसरी एक कह सकते हैं आप एक फैक्ट की बात करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि सिप्ला में क्यों मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं होने वाली, ठीक है। और ये रीज़न मैं कह लीजिए अन्य स्टॉक्स में भी काफ़ी बार दे चुका हूँ, ठीक है। और आखिरी में बात करेंगे जो 4 आप कह सकते हैं बड़े फॉरेन ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने जो प्रकार से इसके जो टारगेट्स हैं उसे दबा के गिराया है, और कैसे एक फैसिलिटी के आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन मिलने से पूरे के पूरी सिप्ला स्टॉक की नींव हिल गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके काम आ सकता है दोस्तों। प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी पोजीशन बनाएं, ड्यू डिलिजेंस करें या वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट न्यूज़ स्पेसिफिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, मार्केट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आप कह सकते हैं जो कमेंट है वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अब बात करता हूँ सिप्ला की। सबसे पहले मुझे क्यों लगता है कि अब कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो मार्च 2020, ठीक है, 20 मार्च 2020 के आसपास ये जो आपका स्टॉक है 390 के लेवल में ट्रेड करता था। सीधा बात करते हैं 2.5 साल बाद की, 2.5 साल बाद की, स्टॉक अक्टूबर 2022 में हाई बनाता है 1190 रुपये के आसपास का। 2.5 साल के अंदर 200% का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, 2.5 साल में आपको ये स्टॉक 200% का रिटर्न दे चुका है। अब मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक इतना ज़्यादा चल जाता है ना तो वहाँ से तो आप पहले निकल जाइए। अगर आपने निचले स्तरों से खरीदारी की थी तो आप निकल जाइए, और अगर आप नहीं निकलना चाहते पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि वहाँ से या तो एक बड़ी गिरावट आएगी, और अगर नहीं भी आती है, थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है, तो स्टॉक एक बहुत लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, ठीक है। और मैं उन लोगों को पैसे निकालने की बात कह रहा हूँ जो आप कह सकते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए, 1-2-3 साल के लिए किसी स्टॉक में आते हैं। हाँ, अगर आपका विजन है भाई 5-10 साल के स्टॉक में रहना है, देन इट्स ओके, आपने एक अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल में खरीदा हुआ है। बट उनके लिए एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, और मुझे लगता है अगर हो सकता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 200% का रिटर्न, इवन 100 से 150% का रिटर्न भी ख़राब नहीं होता है। ये तो बात हो गई भाई रिटेल निवेशकों के लिए। भाई फंड हाउसेस हैं जो रखते हैं पैसों को, या कोई बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो बिल्कुल भी पैसे नहीं देखते। लेकिन हाँ, रिटेल निवेशकों को पैसे आप कह सकते हैं, अगर कोई 150-200% रिटर्न दे दिया, वहाँ से पैसा निकाल के कोई और अपॉर्चुनिटी में देख ले, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तो हो गया पूरा बातें स्टॉक की जो उसने दी हैं। अब बात करता हूँ थोड़ा टेक्निकल लेवल्स की। तो भाई आप एक बात समझ जाइए कि स्टॉक के लिए 850 रुपये का जो लेवल है ये बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये इस 850 के लेवल्स को तोड़ेगा तो भाई जो सीवियरिटी है गिरावट की वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी, ठीक है। और ऊपरी स्तरों मैंने पहले बता दिया, अगर स्टॉक 900 के ऊपर जाना शुरू करता है और 1 से 2 दिन अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर थोड़ी मजबूती और स्टॉक सीधा आपको 1000 भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन उतनी तेज़ी और उतनी मजबूती होने शॉर्ट टर्म में थोड़े से टफ लग रहे हैं मेरे को सिनेरियो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेक्निकलिटीज़। अब बात करते हैं कि भाई वो कौन सा रीज़न है जो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक फैसिलिटी ने कि प्रॉब्लम ने पूरी जो नींव हिला रखी है, इतनी ज़्यादा कि जो टॉप फोर नहीं कहना चाहिए, जो 4 बहुत महत्वपूर्ण फॉरेन ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने अपने टारगेट्स को बहुत बुरी तरह गिरा दिए हैं। अब ये 4 बड़े फॉरेन ब्रोकरेज हाउस कौन कौन से हैं भाई? ये हैं क्रेडिट स्विस, नोमुरा, जेपी मॉर्गन और जेफरीज।
बात करूँ सबसे पहले क्रेडिट स्विस की, जिसने पहले टारगेट 1300 के दे रखे थे, अब 1150 कर लिए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज, जिसने 1100 के टारगेट दे रखे थे, उसने घटा करके सीधा 900 रुपये कर दिए हैं। बात करूँ जेपी मॉर्गन की, तो उसने 1210 से टारगेट घटा करके 1030 कर दिए हैं। और उसके बाद नमूरा 1195 टारगेट पहले रखे थे, उसे घटा करके 1036 कर दिए हैं। यानी सभी चीज़ों में एक ही समान है, टारगेट्स को गिरा दिया गया है। भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया है कि पिछले मेरे ख्याल से ट्यूसडे मंगलवार से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा क्या हो गया पिछले 2-3 दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा कह सकते हैं रिड्यूस टारगेट कर दिए गए हैं स्टॉक के। और इसके पीछे का रीज़न भी जो दिया गया है वो बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अब बात करता हूँ भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है दोस्तों इनकी जो फैसिलिटी है, इंदौर फैसिलिटी, उसमें आई हुई ऑब्जर्वेशंस की। जी हाँ दोस्तों, जो इनकी इंदौर में जो प्रीतमपुरा फैसिलिटी है उसमें यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ और ये इंस्पेक्शन 6 से 17 फरवरी तक चला। उसके बाद एक साथ 8 ऑब्जर्वेशन इस कंपनी को मिली। और मैं बता दूं कि ये जो इंदौर फैसिलिटी से पहले इनकी गोवा फैसिलिटी में ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस आए हुए थे, यानी 1 और 2। और इंदौर फैसिलिटी एक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न बता दूं कि इसका जो आप कह सकते हैं इंदौर फैसिलिटी है, माना ही जा रहा था कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 है उसमें जो 5% का जो रेवेन्यू है ये वहीं से आना था। और सिर्फ 5% रेवेन्यू नहीं, इनका अगर मैं बात करूं दोस्तों एबिटा की, तो 15% एबिटा इनका इसी से आना था। यानी 5% ऑफ रेवेन्यू और एबिटा 15% एबिटा। आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और फ्यूचर के जो ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी यहीं से एक्सपोर्ट होने वाले थे। और मैं बता दूं आपको, जो ये कंपनी है जो इंदौर फैसिलिटी में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इनके 2 ड्रग हैं जो वहाँ कह सकते हैं वहाँ बनाया करते थे, वो 2 हैं दोस्तों, एल्ब्यूटेरॉल जो वहाँ बना करती थी और दूसरा है आर्फोर म्यूटेरॉल। देखिए मैं कोई केमिस्ट नहीं हूँ तो माफ़ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ड्रग वहाँ चलती थी। और इससे भी बड़ा झटका ये लगा दोस्तों कि जो इनकी जो आने वाले फ्यूचर में प्लानिंग थी वो ये थी कि 70, जी हाँ दोस्तों, 70 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर्स की जो रेवेन्यू मार्केट शेयर जिसका यूएस में है, उसकी एक ड्रग आती है जिसका नाम है एडवर। उसको ये बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करने वाले थे, लेकिन अब तो भाई यहाँ फैसिलिटी लग गई है, तो अब तो वहाँ से कुछ भी आप कह सकते हैं कि वहाँ से एक्सपोर्ट होना तो लगभग आप कह सकते हैं नामुमकिन है आने वाले कुछ समय तक तो। और कई जगह बातें चल रही हैं कि एक और, जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं इस इंदौर की फैसिलिटी में फिर कुछ इंस्पेक्शन के लिए यूएसएफडीए वाले कह सकते हैं इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यानी प्रॉब्लम साफ है दोस्तों। और ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी में जो प्रॉब्लम इश्यूज हुए हैं उसके कारण आने वाले 2 सालों तक कोई भी नई ड्रग नहीं आने वाली, यूएसए में लॉन्च नहीं कर पाएगी कंपनी। इंपॉर्टेंट ड्रग, छोटी मोटी कोई ड्रग हो तो मैं नहीं कह सकता ये शायद लॉन्च कर दें, बट जो इम्पॉर्टेंट होती हैं बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के लिए, तो आने वाले शायद 2 सालों तक कोई भी मेजर ड्रग आप इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। और जो ऑलरेडी ड्रग वहाँ काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे कह सकते हैं आप वहाँ दवाइयाँ जा रही हैं, उसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी किस तरह बढ़ी हुई है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि भाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि डिमांड लगातार कम हो रही है और सप्लाई भारी पड़ी है दोस्तों। तो यही चीज़ बहुत झटका काम कर सकती है सिप्ला के लिए दोस्तों। और मुझे भी यही लग रहा है कि भाई अभी ऐसे खास करके फार्मा सेक्टर में ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, खास करके आज से लॉन्ग टर्म में दोस्तों। ठीक है, तो सिप्ला में जो तेज़ी होनी थी लगभग हो चुकी है। देखिए एक समय मुझे याद है सिप्ला जब 350-400 के आसपास ट्रेड करता था, उस समय कोई उसे नहीं खरीद रहा था, लेकिन जैसे तेज़ी आई, स्टॉक गया 1000 के आसपास गया, हर कोई यूफोरिया की तरह लगातार सिप्ला में खरीदारी करने लगा। और प्रॉब्लम मुझे वहीं लगती है दोस्तों, अगर आपको खरीदना है तो स्टॉक को, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है खासकर आप, तो भाई उस समय खरीदें जब स्टॉक नीचे स्ट्रगल कर रहा हो, आराम से एक्यूमुलेट करें ताकि एक शानदार रिटर्न लॉन्ग टर्म में करें। तो यही कारण है जो मुझे लगता है कि भाई साहब सिप्ला से निकलने का समय है। ठीक है, और अगर आज कोई तेज़ी होती तो मुझे लगता है वो एक शानदार बाउंस देगी आपको निकलने का। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बाजार बंद नहीं है, तो देखते हैं बाजार बंद होते सिप्ला कैसा जाता है। बट मुझे लगता है 900 का जो लेवल है इसे ये शायद ना तोड़ पाए दोस्तों।
ठीक है, और 890 इसके लिए एक सपोर्ट है। अगर वापस से उसके नीचे जाएगा तो इश्यूज और बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये छोटी सी एनालिसिस सिप्ला के लिए थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।